नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज 26 जून से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। आज हम आपको ले चलेंगे दो शक्तिशाली देवियों माँ काली और माँ शैलपुत्री के दिव्य संसार में। आइए जाने उनकी उत्पत्ति कथा, महत्व और उपासना करने का तरीका। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। आज हम गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस पर माँ काली और माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए, माता का स्मरण करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवगण भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को इस समस्या का उपाय बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री के द्वारा ही हो सकता है। इसके पश्चात सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को अपनी समस्या बताई। उसी क्षण भगवान शिव ने माँ पार्वती की तरफ देखा। माँ पार्वती ने अपने एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव के कंठ के विष से अंश ने एक आकार धारण किया। उसी समय भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र भी खोल दिया, जिस कारण से विकराल रूप वाली माँ काली की उत्पत्ति हुई। माँ काली के लालट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवगण इधर उधर भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उनकी सेना से घमासान युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण कर लिया, शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया, जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए आगे सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा के पहले स्वरूप में से एक हैं। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है पुत्री। उन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का जन्म सतयुग में हुआ था। वे पूर्व जन्म में सती थी, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर दिया था। अगले जन्म में वे शैलपुत्री बनी। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांतिपूर्ण है। उनका रूप सादगी और शक्ति का अद्भुत मिश्रण है। माता शैलपुत्री वृषभ पर सवार रहती हैं, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। वृषभ सादगी और धर्म का प्रतीक माना जाता है। उनका स्वरूप शुद्ध और निर्मल है। वे सफेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनके दाएं हाथ में कमल का फूल है, जो संतुलन और सुंदरता का प्रतीक है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा पाता है, जो उनकी दिव्यता और सुकून का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री का चेहरा शांत और करुणामयी, उनका तेज ऐसा है जो अज्ञान और भय को दूर करता है। आइए अब सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना अनुचित रहेगा। सती का प्रबल आग्रह होने पर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने घर पहुंची, सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह किया और उनका आदर सत्कार किया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव आ रहे थे। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार के भाव थे। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत ही आघात हुआ।
वे अपने पति का अपमान सुन ना सकी और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विनाश कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ली और शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। उनका महत्व और शक्ति अनंत है। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।